तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात घाटी की करेंगे। दरअसल घाटी में आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने की जो कसम खाई गई है, उस कसम पर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। एक तरफ घाटी के अंदर सेना सुरक्षा बल लगातार एक्शन मूड में है और चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे फॉलो की जाए, उसको लेकर एक अहम बैठक की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र की कोशिशें हर दिन जारी हैं। फिर चाहे घाटी से सीमा पार का जहर बाहर निकालना हो या फिर कश्मीर में विकास की गंगा बहाना, केंद्र सरकार सभी दायित्व पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचा रही है। जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना लक्ष्य है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। अमित शाह ने कहा कि नार्को नेटवर्क से घुसपैठ और आतंकियों को अपनी गतिविधियां चलाने में समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नार्कोटिक्स के व्यापार से प्राप्त पैसे से ही टेरर फंडिंग के खिलाफ तत्परता से अब कार्रवाई की जरूरत है। इस बीच घाटी में बुधवार को सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। रामपुर के आंगन पथरी इलाके में तलाशी अभियान चला। सेना को 3 AK-47, 11 AK-40 मैगजीन, 9 UBGL ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध जैसे भंडार मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए ताकि घाटी वो दशक दोबारा न देखे जिसके जाल से वो बड़ी मुश्किल से बाहर आई। हालांकि सीमा पार से आज भी कोशिशें जारी हैं कि कश्मीर की घाटी शांति से सांस न ले पाए, लेकिन हिंद की सेना इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के संगम विहार में चुनाव खत्म होने के बाद बवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे के वीडियो आया सामने। हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बीजेपी उम्मीदवार चंदन चौधरी के दफ्तर पर पथराव का आरोप। आप एमएलए दिनेश मोहनिया पर मारपीट का आरोप। उत्तर प्रदेश के बागपत में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हाईवे किनारे लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा किया। वीडियो सामने आने के बाद जांच जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश दीपक पर लूट, हत्या और चोरी के कई केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी पर पुलिस की कार्रवाई। पैरों से चलने में भी मोहताज हुआ आरोपी। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। अमरोहा में युवक ने थाने में रील बनाकर दिखाया रौब। अश्लील गाना लगाकर वीडियो वायरल किया। पुलिस ने सिखाया सबक। आरोपी ने कान पकड़कर माफी मांगी। बदायूं में हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार रोडवेज बस। हादसे में 17 यात्री घायल। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण हादसा। बरेली से मथुरा जा रही थी बस। लखीमपुर खीरी में आग का तांडव। अचानक एक घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में आदमखोर तेंदुआ पिंजड़े में कैद। बकरी के लालच में पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ कई जानवरों का शिकार कर चुका है यह आदमखोर तेंदुआ।
और एआई से जुड़ी हुई हम आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय में एआई के इस्तेमाल ना करने की अपील की गई है। यह बड़ी खबर है। एआई से जुड़ी हुई एआई टूल से सावधान रहने की बात वित्त मंत्रालय की तरफ से कही गई है। वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि विभाग में इससे जुड़े कोई कामकाज ना हो। कर्मचारियों को यह मंत्रालय का बिल्कुल साफ निर्देश है कि एआई से जुड़े हुए कोई कामकाज इस टूल के जरिए इस्तेमाल ना किए जाएं। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की करेंगे, जहां पर फरमान नाम का एक यूट्यूबर पिछले कई दिनों से सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, लेकिन योगी फोर्स ने नफरत उगलने वाले यूट्यूबर को शिकंजे में लेकर उसकी सारी अकड़ निकाल दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। सनातनी बेटियों को गाली, फरमान पर भारी। योगी फोर्स का एक्शन, सलाखों में फरमान। तस्वीरों में देखिए सोशल मीडिया पर सनातन को गालियां देने वाला, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला योगी फोर्स के शिकंजे में है। पहले इसकी करतूत देखिए। 10 बच्चे पैदा करना अगर मर्दानगी है तो जंगल का राजा शेर नहीं सुअर होता। और वो कहावत भी है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वो शेर हम ही थे और हम ही हैं, क्योंकि हम शुरू से मांस खा रहे थे और खा रहे हैं और खाते रहेंगे। वो शेर भी हम ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। फरमान के सारे वीडियो हमने आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि इस वीडियो में सनातन धर्म के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए गए। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, फरमान लगातार हिंदू आस्था के खिलाफ कई वीडियोस बना चुका है और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस को वायरल कर रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुरादाबाद पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ और अब कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात घाटी की करेंगे। दरअसल घाटी में आतंकवाद का नामो निशान मिटाने की जो कसम खाई गई है, उस कसम पर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। एक तरफ घाटी के अंदर सेना सुरक्षा बल लगातार एक्शन मूड में है और चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे फॉलो की जाए उसको लेकर एक अहम बैठक की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।